सुबह के करीब 5 बजे से ऊपर हो रहा था 12956 जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने पूरी रफ्तार से पालघर स्टेशन क्रॉस करने वाला था और 6 बजे के करीब बोरीवली और 7 बजे के करीब मुंबई पहुंचने वाला था। थोड़ा शांति सा था ट्रेन में और लोगों के नींद खुल रहे थे, मगर सब अस्कताए हुए अपने सीटों पर बैठे अंगड़ाई ले रहे होंगे। कुछ यात्री अगले स्टेशन में उतरने की तैयारी कर रहे होंगे। कहीं दूर से चाय वाला का आवाज धीरे धीरे B5 कंपार्टमेंट की ओर बढ़ रहा होगा, मगर अचानक ही एक जोरदार पटाखे का आवाज सुनाई देता है और पूरा B5 उठ खड़ा होता है और सब व्याकुल होकर ये पता लगाने का कोशिश करते हैं कि ये आवाज आया कहां से, आखिर हुआ क्या है। और फिर जब उन्होंने जो देखा तो उनको अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। एक आरपीएफ जवान ने दूसरे आरपीएफ जवान को अपने सर्विस हथियार से मार गिराया था। लेकिन आखिर क्यों, ये सब हुआ कैसे, आइए जानते हैं। मुंबई के करीब बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच ट्रेन में फायरिंग हुई है। Of an RPF constable opening fire inside a moving train. ये ट्रेन जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन है। ट्रेन की बोगी में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। एनडीटीवी के एक आर्टिकल के मुताबिक जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस रविवार को दोपहर 2 बजे के करीब जयपुर स्टेशन से रवाना हुई और सोमवार के सुबह 2:47 में 4 मेंबर के स्क्वाड पार्टी ट्रेन में चढ़े और फिर ट्रेन सूरत से खुल के मुंबई की तरफ निकल चली। अब एक एफआईआर के मुताबिक स्क्वाड पार्टी में से एक कांस्टेबल चेतन सिंह अपने कॉलीग्स को बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जिसके कारण वो अपने शिफ्ट खत्म होने से कुछ घंटे पहले अपना ड्यूटी खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन चेतन सिंह के सीनियर एएसआई टीकाराम जी ने चेतन सिंह को सजेस्ट किया कि वो अपना शिफ्ट पूरा कर ले, मगर चेतन सिंह वलसाड स्टेशन पर उतरना चाह रहे थे। तो मीना जी ने ये बात अपने सीनियर्स को फोन में बताया और उनके सीनियर्स भी कहे कि आप अपना शिफ्ट पूरा कर लें, कुछ ही घंटों का बात है। अब इन सब के बाद सिंह अपने साथी आरपीएफ कांस्टेबल अमेय आचार्य के बगल में जाके बैठ जाते हैं, मगर 10-15 मिनट के बाद ही चेतन अचानक उठता है और जबरदस्ती अमेय जी से अपना राइफल छीनने लगता है। और अमेय जी ने कहा कि जब वो राइफल नहीं दे रहे थे तो चेतन ने अमेय का गला घोटने का भी कोशिश किया, मगर आखिर में चेतन अमेय से राइफल ले लेता है। तो अचानक अमेय आचार्य जी को ज्ञात होता है कि चेतन सिंह उसका राइफल ले गया है। तो आचार्य जी सिंह के पास जाते हैं और अपना राइफल वापस ले लेते हैं और सिंह का राइफल उसे पकड़ा देते हैं। फिर आचार्य जी अपना काम की ओर निकल पड़ते हैं, मगर उन्होंने जाते जाते एक चीज देखा कि चेतन सिंह अपना राइफल का सेफ्टी लैच हटा रहा था, मगर आचार्य जी उसे कुछ कहे बिना वहां से चले जाते हैं। फिर अचानक सुबह 5 बजे के करीब B5 कंपार्टमेंट में कांस्टेबल चेतन सिंह ने एएसआई टीकाराम को अपने सर्विस राइफल से मार गिराया। अब अचानक सबका रक्षक अब तंग बन गया था और ये खबर आचार्य जी को भी पता चल गई थी और वो बाथरूम में जाके छुप गए। फिर चेतन सिंह अचानक आतंकी रूप में B5 कंपार्टमेंट में एक और यात्री को मार गिराए और उसे मारने के बाद वो पेंट्री कार की तरफ चल दिए अपने ARM राइफल के साथ। और फिर वो पेंट्री कार में पहुंच के एक और यात्री को मार गिराए और इसी तरह वो जाते जाते S6 तक पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक और यात्री को भी मार गिराए। पूरा ट्रेन जो एक समय शांति से और सिर्फ ट्रेन की चलने की आवाज से गूंज रहा था, अब दहशत में आ चुका था। लोगों की चिल्लाहट और राइफल से धड़ाधड़ फायरिंग से पूरा ट्रेन गूंज उठा था। और इस दहशत के बीच में एक पैसेंजर ने वीडियो भी बनाया चेतन सिंह का, जहां वो एक सबके सामने खड़े हैं और कथित तौर पे ये कहते हुए सुना जा सकता है, आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं कि चेतन सिंह क्या बोल रहा था। हम वीडियो दिखा नहीं सकते क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर आता है वरना स्ट्राइक आ जाएगा, और हम भी इस वीडियो में कहे गए सब का ऑथेंटिसिटी नहीं देते हैं। अब समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के अनुसार गोलियां चलने के बाद एक यात्री द्वारा मीरा रोड स्टेशन के पास ट्रेन का चेन खींचा गया, जहाँ ट्रेन रुकते ही चेतन भागने का कोशिश करता है, मगर उसे उसके हथियार के साथ पकड़ लिया जाता है। फिर कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो ट्रेन मीरा रोड स्टेशन से खुल के बोरीवली स्टेशन पहुंचता है, जहां इस टेरर इंसिडेंट में जो 4 लोग मारे गए उन सबका सब उतारा जाता है ट्रेन से। जो लोग इस इंसिडेंट में मारे गए उनका नाम है एएसआई टीकाराम मीना, अब्दुल कादर, असगर अब्बास अली और सैयद सैफुल्ला। अब इस इंसिडेंट के बाद बहुत से बातें सामने आई, जैसे कि ये एक तरह का मेंटल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, और कुछ ऑफिशियल के हिसाब से चेतन सिंह शॉर्ट फ्यूज का था, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी था। और कथित वीडियो के मुताबिक ये मीडिया टॉक्सिसिटी के कारण जब वो अपना आपा खोया तो वो कुछ सोच नहीं पाया। जो यात्रियों का उसे रक्षा करना था वो उस यात्री लोग के लिए ही दहशत बन गया। अब ये बात चेतन जाने या तो भगवान जाने कि उसके मन में क्या था कि वो ऐसा रूप ले लिया था। अब जो जांच में बात आएगा उसी से पता चलेगा कि यात्रियों का रक्षक अचानक भक्षक कैसे बन गया। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो ऑथेंटिक और सही लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही डिटेल न्यूज के लिए चौकस भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए।